हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो अभी हमारे DSSB में रिसेंटली एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन सब की हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। मैंने आपके मोस्टली जितने पेपर हुए हैं ना, सभी को कवर करवा दिया है। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप जाकर विजिट कीजिए और वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखिए, आज हम ये भी इस पेपर को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। हु अमोंग द फ्लोइंग प्लेयर लीड द 28 मेंबर इंडियन एथलेटिक contingents एट द पेरिस ओलंपिक इन जुलाई अगस्त 2024। यानी कि क्या है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जुलाई अगस्त 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे, पेरिस ओलंपिक में 28 सदस्यीय भारतीय एथलीट दल का नेतृत्व किया था। तो ये किसने किया था आपका, नीरज चोपड़ा ने। किसने किया था, नीरज चोपड़ा ने किया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत के मुख्य न्यायाधीशों में किसे 1979 में भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया था। तो किसको 1979 में, तो किसको भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया था न्यायाधीशों में से, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, यानी कि न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जी को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र बाल विकास की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह समाप्ति भारत में प्रगति का एक स्वरूप 2023 के अनुसार भारत में आधी से ज़्यादा लड़कियां और महिलाएं जिनकी क्या है बचपन में ही शादी हो गई थी, भारत के 5 राज्यों में रहती हैं। उन 5 राज्यों में से 2 राज्य इनमें से कौन से हैं, एक तो है अपना महाराष्ट्र और एक है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो 2 ये आपके हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो ये आपका वर्धा में है। कहाँ है ये आपका, वर्धा में है। अभी देखिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, करसनदास मुलजी ए सोशल रिफॉर्मर इन 19th सेंचुरी इंडिया इज मोस्ट एसोसिएटेड विद एडवोकेटिंग। यानी क्या है, 19वीं सदी में भारत में एक समाज सुधारक करसनदास मुलजी किसके पक्ष में वकालत करने से जुड़े थे। तो किसके पक्ष में, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में वकालत करने से जुड़े थे। 6 क्वेश्चन क्या है, इसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लैंग्वेज लोकेटेड, यानी केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका मैसूर में स्थित है। कहाँ है, मैसूर में। 7 क्वेश्चन देखिए, किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक द्वारा कोई अध्यादेश तब तक प्रख्यापित नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक से निर्देश प्राप्त नहीं कर लिए जाएं। तो किसके बिना कोई अध्यादेश प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, प्रेसिडेंट के बिना, यानी कि राष्ट्रपति के बिना, ठीक है। अभी देखिए आपका 8 क्वेश्चन, दंती दुर्गा द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी, यानी कि कौन था दंती दुर्गा, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। उनके किसने चाचा ने 1756, कौन थे जब उसने यानी कि विजय प्राप्त की थी, शासन किया था, कृष्ण प्रथम ने। 19 क्वेश्चन में क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 57 किलोग्राम कैटेगरी में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता था। तो ये अमन सहरावत ने ब्रोंज मेडल जीता था। कौन सा जीता था, ब्रोंज मेडल जीता था। 10 क्वेश्चन देखिए, जीडीपी की गणना में निजी अंतिम उपभोग व्यय क्या दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है, किसी अर्थव्यवस्था में परिवारों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य दर्शाता है, ठीक है। क्या दर्शाता है कि किसी अर्थव्यवस्था में परिवारों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य।
ठीक है। अभी आपका 11 क्वेश्चन देखिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी को सबसे महान माना जाता है, तो कौन सा किस वंश का राजा था ये? सातवाहन वंश का। किसका? सातवाहन वंश का। 12 क्वेश्चन, कच्चे आलू में कौन सा पोषक तत्व मौजूद होता है? तो कच्चे आलू में स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है आपका। ठीक है। अभी देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी कि लोहा और इस्पात उद्योग को उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो किसकी होती है? अयस्क, यानी कि आयरन, लोहा, अयस्क की, कुकिंग ऑयल की और चूना पत्थर की। ठीक है। 14 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट होगा। 15 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर, यानी कि कौन सी सिटी है जो SAFF सैफ जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन स्थल होगा? तो कौन सा है वो आपका? चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई है जो आपका होगा। ठीक है। अभी देखिए आपका 16 क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? इनमें से बताना है कि नेशनल इनकम के लिए आपका कौन सा राइट है? तो कौन सा आपका? हाउस होल्ड कंजप्शन, यानी कि घरेलू उपभोग, प्लस में क्या है? गवर्नमेंट, यानी कि सरकारी व्यय, और प्लस में इन्वेस्टमेंट, और प्लस में एक्सपोर्ट। तो क्या आएगा आपका? इम्पोर्ट आ जाएगा, आयात आ जाएगा। ठीक है। 17 क्वेश्चन देखिए, द फैक्टर, यानी कि वो कारक जो तरंग की गति को प्रभावित करता है वह क्या है? प्रोपोगेशन मीडियम। कौन सा होगा वो? प्रोपोगेशन मीडियम, यानी कि प्रसार माध्यम। 18 क्वेश्चन देखिए आपका, 1965 में किस भाषा को भारतीय संघ और अंतर प्रांतीय संचार की सहयोगी से अतिरिक्त आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? यानी कि 1965 में किस भाषा को भारतीय संघ और अंतर प्रांतीय संचार की सहयोगी अतिरिक्त आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो किसको दिया है? इंग्लिश को दिया गया है। ठीक है। अभी देखिए आपका 19 क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि विपणन चैनल है जिसे रायथू बाजार के नाम से जाना जाता है? तो उसको आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी कि किस राज्य में कृषि विपणन चैनल है जो रायथू बाजार के नाम से जाना जाता है? 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है ये? रावी। कौन सी है आपकी? रावी नदी। ठीक है। तो ये थे आपके जीके के क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम इंग्लिश वाले पोर्शन पर। देखिए अभी आता है आपका इंग्लिश वाला पोर्शन। इंग्लिश में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका हमें क्या दिया हुआ है? एंटोनमी दिया हुआ है। एंटोनमी, उसका हमें अपोजिट, यानी कि वर्ड दिया हुआ है, उसका हमें अपोजिट वर्ड बताना है। तो क्या? ओस्टेंटियस। तो ओस्टेंटियस का मतलब होता है जो दिखावटी होता है। क्या होता है? दिखावटी। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है? एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट होता है असाधारण, और फ्लेम्बोयंट होता है तेज तर्रार, और रिस्ट्रेंड संयमित हो अपने आप में, और प्रिटेंटियस होता है दिखावटी। तो ये देखो ये तो इसके सिनोनिम हो गए ना। रिस्ट्रेंड क्या हो? इनके जो दिखावटी नहीं होता, संयमित होता है अपने आप में, ओरिजिनल है ना। तो इसका क्या होगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट बेस्ट फिट इन द डिस्क्रिप्शन। तो इसकी कौन सा डिस्क्रिप्शन की बेस्ट फिट होता है वो बताना। तो देखो, राइटिंग फ्रीक्वेंटली यूज सब्टाइटल्स, यानी कि क्या? लेखक अक्सर क्या करता था? अपनी कहानियों में क्लू विद इन देयर नैरेटिव टू प्रिपेयर रीडर फॉर अपकमिंग इवेंट, यानी कि लेखक है जो अक्सर अपनी कहानियों में जो छोटे छोटे संकेत होते हैं उनका इस्तेमाल करके पाठकों को आने वाली घटनाओं के लिए, यानी कि अपकमिंग इवेंट के लिए उनको तैयार करता था।
दीज हिंट, ये जो हिंट होते थे, वुमन केयरफुली इनटू द स्टोरी क्रिएट एंटिसिपेशन एंड सस्पेंस। तो क्या थे ये कहानियाँ सावधानी से बुने गए संकेत या फिर रहस्य पैदा करते थे उसके, ठीक है। रिकॉग्नाइज द लिटरेसी टेक्निक हेल्प रीडर अंडरस्टैंड हाउ ऑथर फोरशैडो सिग्निफिकेंट मोमेंट दैट विल अनफोल्ड लेटर इन द प्लॉट। यानी कि क्या है, इस साहित्यिक तकनीकी को समझने के लिए पाठकों को यह समझने में मदद मिलती थी कि लोग कथा में आगे चलकर आने वाले महत्वपूर्ण जो मोमेंट होंगे उनको क्या कर लेते, पहले ही पता लगा लेते थे कि आगे ये होने वाला है। तो इसका होगा फोर शेडोइंग। तो फोर शेडोइंग का भी मतलब क्या होता है आपका, पूर्वाभास होना किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तारा इज डैश हर फ्रेंड रिया। दो चीज़ों में कंपेयर हो, चीज़ नहीं सॉरी, दो पर्सन के बीच कंपेरिजन हो रहा है ना, तो क्या आएगा, तारा इज ओल्डर देन हर फ्रेंड प्रिया। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें फिलअप करना है, 5 कैंडिडेट वर सेलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू। तो क्या आएगा, एज मैनी एज 5 कैंडिडेट वर सेलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। अभी आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ईडम दी हुई है, इस ईडम का हमें मीनिंग बताना है। तो क्या है, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, यानी कि अपनी दांतों की त्वचा से। तो क्या यानी कि स्किन ऑफ योर टीथ, यानी कि दांतों तले स्किन, यानी कि त्वचा स्किन आ जाना। तो क्या देखो, रन स्विफ्टली यानी कि तेजी से जोड़ना, एक्सकेप नैरोली बाल बाल बचना, स्पीक कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ बोलना, वॉक क्विकली जल्दी चलो। तो इसका क्या आएगा, बाल बाल बचना। अभी देखो 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में हमें आर्टिकल फिलअप करना है, सी इज एन एडवोकेट फॉर द राइट ऑफ वुमेन इन रूरल एरिया। तो यह सेकंड में हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, इनके फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। 7 क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो क्वेश्चनेयर की आपकी क्या है, स्पेलिंग गलत है। कॉन्सियस ठीक है, मिलेनियन ठीक है, अकरेंस आपकी ठीक है। अभी देखिए 8 क्वेश्चन में पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको अब हमें जंबल ऑर्डर दिया हुआ है, अरेंज करना है। तो देखो पहले क्या आएगा, देयर वाज ए नोटेबल मूव इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट आउटकम एज ए रिजल्ट, यानी कि परिणाम स्वरूप रोगी के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। तो ये तो आएगा नहीं, तो ए बी ऑप्शन अपना कैंसिल। तो देखो, डॉक्टर इम्प्लीमेंटेड ए न्यू ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, यानी कि डॉक्टर ने हाल ही में क्या किया, न्यू ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है लागू किया। तो पहले क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद देखो द ट्रायल, इस ट्रायल के बारे में दिया हुआ ना, तो बी के बाद क्या आएगा, डी। तो आपका एक ही ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन भी आपका जंबल ऑर्डर का दिया हुआ है। तो क्या आएगा, देखो, द मार्केट हैज शोन ए फेवरेबल रिस्पॉन्स टू हिज इनोवेटिव अप्रोच, यानी कि बाजार ने इस फेवरेबल रिस्पॉन्स, यानी कि बाजार ने इस इनोवेटिव अप्रोच के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाई थी। प्रारंभ में, इनिशियली यानी कि शुरू में, तो पहले बी आएगा, और बी से आपका एक ही स्टार्ट हो रखा है, ठीक है। अभी आपकी आती है 10 क्वेश्चन में प्रोवर्ब दे रखी है, तो हमें प्रोवर्ब में उसका मीनिंग बताना है। तो एम्प्टी वेसल मेक द मोस्ट साउंड, यानी कि जो खाली बर्तन होते हैं वो जी क्या करते हैं, ज़्यादा आवाज़ करते हैं। तो इसका क्या बनेगा, पीपल विद लेस सब्सटेंस, यानी कि वो लोग जिनके पास कम जानकारी होती है, और नॉलेज ऑफन स्पीक द लाउडेस्ट, और ज्ञान भी कम होता है, वो क्या करते हैं, शोर ज़्यादा करते हैं, वो ऊँची आवाज़ में बोलते हैं, है ना। 11 क्वेश्चन में भी आपको फिलअप करना है, आई फाउंड क्या आएगा, एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑन लैंग्वेज इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया आपका वो है, फेमस है न्यूज़पेपर, इसलिए आपका दा है इसमें, ठीक है। अभी बताना है आपको 12 क्वेश्चन में एंटोनिमी, किसका बताना है एंटोनिमी आपको, लेथर्जी का। तो लेथर्जी का एंटोनिमी, लेथर्जी का मतलब होता है जो अपने आप में सुस्त हो। तो देखो, लिस्टलेस यानी कि सूचीहीन, तो ये भी इसका सिनोनिम। टोपिड सुस्त, ये इसका सिनोनिम हो गया। लेजिस्टिक, ये भी सुस्त होता है, लेजिस मैंने, तो ये भी क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। पर एनर्जेटिक क्या होता है, जो ऊर्जावान आदमी हो, ठीक है। तो क्या है, लेथर्जी का एंटोनिमी क्या हो गया आपका, एनर्जेटिक।
13 क्वेश्चन देखिए, 13 में आपको फिलअप करना है, आउट ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट सी वॉज डैश टू फिनिश द रेस। तो क्या आएगा? फास्टेस्ट। क्या आएगा? फास्टेस्ट। अभी आपकी फ्रेज दी हुई है, सेम मीनिंग बताना है इस फ्रेज सेंटेंस में। द पुलिस ऑफिसर रिमाइंड द क्राउड, यानी कि पुलिस अधिकारी ने भीड़ को क्या याद दिलाया कि लिमिट और टेरिटरी विद इन विच अथॉरिटी में बी एक्सरसाइज, यानी कि उसकी जो उसके अंडर लिमिट है, उसकी जो सीमा है और उसका जो क्षेत्र है वो उसी में कार्रवाई कर सकता है जहाँ तक कि उसका अधिकार है। तो उसको क्या बोलेंगे? सवर्जिनिटी? नहीं, क्योंकि ये इसका मतलब होता है संपूर्णता। ठीक है। अरे और टोम स्टोन का मतलब होता है समाधि का पत्थर होता है ना, उनको बोलते हैं टोम स्टोन। और ये क्या है? एपिठा, इसको समाधि लेख बोलते हैं। पर जुडिक्शन क्या होता है? अधिकार अक्षेत्र। इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो देखो इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड में कमिटमेंट की यहाँ पर स्पेलिंग गलत है। किसकी? कमिटमेंट की। अभी ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड करो सभी बच्चे। तो देखो 16 क्वेश्चन में क्या है? व्हाट हैज टेक्नोलॉजी रिप्लेस्ड इन ट्रेडिशनल क्लासरूम टू मेक लेसन फॉर इंगेजिंग। तो क्या बनेगा इसका? टेक्स्ट बुक। क्या बनेगा? टेक्स्ट बुक। 17 क्वेश्चन, हाउ डज एडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर बेनिफिट स्टूडेंट। तो क्या? इट गिव पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग। ठीक है। अभी देखिए आपका 18 क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। तो क्या दोगे? द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी इन ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। 19 क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव एंड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट। तो क्या आएगा? कंसीडरिंग डाइवर्सिटी एंड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो क्या आएगा? अडेप्टिव सॉफ्टवेयर अलो स्टूडेंट टू प्रोग्रेस एट देयर अमन। ठीक है, तो ये आपका भी ऑप्शन है राइट है। 1 क्वेश्चन देखिए, हिंदी वाले अब अपने स्टार्ट हो गए। निम्नलिखित वाक्य का सही क्रम क्या होगा? ने एक नहीं होगा, मुझसे ने नहीं, डी भी नहीं। तो देखो मुझसे नारायण दास ने कहा था, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण करें। बच्चों की शिक्षा एवं उनकी बेहतरी के लिए अनेक नीतियां बनानी चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। 3 क्वेश्चन, जिसका दमन करना कठिन हो तो उसको बोलेंगे दुर्दमनीय। क्या बोलेंगे? दुर्दमनीय। 4 क्वेश्चन में हमें पर्यायवाची बताना है प्रार्थना का, तो प्रार्थना का पर्यायवाची बनेगा अनुन्य। क्या बनेगा? अनुन्य। 5th क्वेश्चन में हमें वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण कीजिए। बढ़ती आबादी से नदियों का जल स्तर घट गया। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। 6th क्वेश्चन में हमें पर्यायवाची बताना है लोचन, तो लोचन का पर्यायवाची है नेत्र, यानी कि नेत्र को क्या बोलते हैं? चक्षु, नयन, लोचन। 7 क्वेश्चन में वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण करें। हम रंग और पाश्चात्य फैशन परस्ती में अपने गौरवपूर्ण अतीत को भूल गए। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण कीजिए। हमारे कुछ पर्व ऐसे भी हैं जिन्हें राष्ट्रीय पर्व की संज्ञा दी जाती है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। 9 क्वेश्चन, एक टकसाल के ढले लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो एक टकसाल के ढले लोकोक्ति का सही अर्थ है सब एक जैसे हैं। क्या है? कि सब एक जैसे हैं। 10 क्वेश्चन, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। तो कम बोलने वाले को बोलते हैं मितभाषी। क्या बोलेंगे? मितभाषी। 11 क्वेश्चन हमें फिलअप करना है। सुभाष चंद्र बोस ने अपने महानतम व्यक्तियों से संपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। 12 क्वेश्चन देखिए, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। कबीर ने जीवन के दंडात्मकता पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी। तो कैसे? जीवन के दंडात्मकता। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें
राइट है, यानी कि इसमें ये गलत, ये वैसे गलत है पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ठीक है। 13 क्वेश्चन, कान देना मुहावरे का सही अर्थ, तो कान देना मुहावरे का सही अर्थ है ध्यान देना। 14 क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है, तो देखो भारत में गुरुओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण हमेशा सरदर्शी रहा है, तो क्या सरदर्शी रहा है, ये आपका गलत है। 15 क्वेश्चन में आपको सही अरेंज करना है, तो देखो जो किसान पहले कृषि के लिए बैलों पर आश्रित था वह अपने खेतों को भरी धूप में जोतता कड़ी मेहनत करता नजर आता था, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 पैराग्राफ, इसको रीड करो। देखो क्या दिया हुआ इसमें, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा, क्या होगा फिर, पुस्तकालय और भारत। 17 क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार पुराने समय में अधिक व्यय क्यों होता था, क्यों होता था, मुद्रण की व्यवस्था न होने के कारण। अच्छा 18 क्वेश्चन में उन्नति का विलोम शब्द बताना है, तो उन्नति का विलोम शब्द बनेगा अवंती, क्या बनेगा, अवंती। अभी देखिए 19 क्वेश्चन में क्या दिया है, साहित्य की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो साहित्य की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है पुस्तकालय, क्या है, पुस्तकालय। 20 क्वेश्चन, आविष्कार शब्द का पर्यायवाची, तो आविष्कार का पर्यायवाची है खोज, क्या होगा, खोज। तो ये थे आज का पेपर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।